नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव मीणा और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपको एक सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। शिक्षा का महत्व हर कोई जानता है। गांव-गांव, कस्बों-कस्बों सब दूर जानते हैं लोग कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। लेकिन आज भी हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जहां पर वो लोग बिल्कुल भी शिक्षा को महत्व नहीं देते। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बस पढ़ना लिखना सीख जाए, इतना काफ़ी है। उन लोगों ने कभी भी शिक्षा को उस नज़र से नहीं देखा। सिर्फ दुनिया में जितने लोग भी हैं वो लोग एजुकेशन को नौकरी पाने का एक जरिया समझते हैं ओनली, कि कोई अगर पढ़ा लिखा है तो उसको नौकरी नहीं मिली तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। हर इंसान जब एजुकेशन लेना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एजुकेशन का मतलब ये होता ही नहीं कि आप नौकरी लोगे तो ही या आपकी नौकरी लगेगी तो ही आप एजुकेटेड हो। मैंने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे जहां पर लोग सिर्फ एक ही बात से एजुकेशन को मानते हैं कि आपकी नौकरी लगी या नहीं लगी। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन के दम पे बहुत कुछ समाज को दिया है। आज जितना कुछ भी है हमारे पास में टेक्नोलॉजी में, वो सब हमें एजुकेशन, जिन लोगों ने एजुकेशन लिया है उन लोगों ने दिया है। सोचो कि अगर हर इंसान ये सोचता है कि नौकरी लग जाए हमारी पढ़ाई करने के बाद में, तो आज समाज में जितना भी हम लोग आविष्कार देख रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बोलता हूं जो एक हमारे समाज में घट रही है। वो एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसके सपने मर रहे हैं। हमारे टाउन में ही एक लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और उसने तकरीबन एक महीने पहले स्कूल आना बंद कर दिया। जुलाई के मंथ में स्कूल स्टार्ट होती हैं और वो स्कूल रेगुलर बेसिस पे आती थी। अब वो एक महीने से स्कूल नहीं आ रही। तो मेरे सहपाठी टीचर्स लोगों को ये पता चला कि वो स्कूल नहीं आ रही, तो ये बात मुझ तक पहुंची। तो हम लोगों ने एक टीम बना के उसके घर जाने का निर्णय लिया कि हम लोग उसके घर जाते हैं। हम उसके घर गए तो उसके माँ मिली हमें, जिनसे हमने पूछा कि आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हो। उसकी माँ ने हमें साफ मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ाना है, पढ़ाई से क्या हो जाएगा, इतना पढ़ लिया बहुत है। खुद उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, 7वीं के बाद में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था और अब वो एक मजदूरी करती है। उसके पति मजदूरी करते हैं, एक ऐसी झोपड़ी में रहते हैं जहां पर मिट्टी की दीवारें भी नहीं बनी हैं। टाट आता है, एक बोरे आते हैं, उसके टाट निकल के जो दीवारें खड़ी करते हैं, वैसे मकान में रहते हैं। ऊपर पॉलीथीन लगा रखी है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। उन्हीं के साइड में एक छोटा सा रूम बना रखा है। उसी मजदूर सोनू भाई ने अपने माँ बाप को रखता है, जहां पर वो अलग है, अपने माँ बाप से अलग है। वो उसके माँ और बाप दोनों, एक माँ होगी तकरीबन 70-75 साल की, बाप होगा 80 साल का, वो दोनों बाजू में रहते हैं और वो अलग खाना बनाते हैं अपना। सोनू जी जो अपनी बेटी को 10वीं में ही अपनी एजुकेशन को रोक दिया और वो अब ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, बेटियां का जो भी होना था हो गया, अब उसकी शादी कर देंगे। सोनू एक सिंगल अपने माँ बाप का बेटा है। जरा सोचो कि सोनू के 2 बेटे, सोनू के 4 औलादे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। पहले जब स्टार्टिंग में सबसे पहले एक लड़की पैदा हुई, सोनू चाह रहा था कि मैं एक लड़का, मुझे चाहिए तो लड़का पैदा हो, क्योंकि सोनू के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के नाम पे एक झुग्गी झोपड़ी जो वो अपने को बेटे को विरासत में देना चाहता है। उसके बाद में लड़की पैदा हुई, सोनू ने कहा नहीं मुझे लड़का चाहिए। दोबारा कोशिश की, फिर लड़की पैदा हुई। सोनू ने फिर कहा कि नहीं मुझे तो बेटा चाहिए, क्योंकि मेरे को बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, बेटियां तो पराया धन होती है, बाहर चले जाएगी, शादी कर देंगे उनकी। फिर उन्होंने कोशिश की तो एक लड़का पैदा हुआ। अब सोनू को रुक जाना चाहिए था,
अपनी आर्थिक स्थिति देखकर अब सोनू को रुक जाना चाहिए था कि अब मैं औलाद नहीं पैदा करूं। अब बच्चे पैदा करना मेरे लिए बहुत खतरा होगा, क्योंकि मैं स्वयं मजदूरी करता हूं, मैं एक ऐसे एक रूम में रहता हूं जहां पर दीवारें भी ढंग की बनी ही नहीं है। लेकिन सोनू अभी भी नहीं रुक रहा है, उसे एक और लड़का चाहिए ताकि वो अपनी विरासत को उनको सौंप के जाए। अब सोनू के 4 बच्चे हैं। अब सोनू को प्रॉब्लम यह है कि बेटियां बड़ी हो रही है तो उनकी शादी कैसे करें। उनके रिश्तेदार, जो सोनू के रिश्तेदार आसपास रहते हैं गांव में, उन लोगों ने सोनू को ऑफर दिया कि हमारे घर पे भगवान ने बेटी पैदा नहीं की, तो हमें तुम्हारी बेटी हमारे घर भेज दो, हम उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। मुझे लगता है कि उसके रिश्तेदार लोगों को एक नौकरानी चाहिए थी, जो एक सीधी सी लड़की जो 10वीं में बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ रही थी, उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसे 2 साल के लिए नौकरानी बना के उसके घर रखेंगे, सारा काम करवाएंगे, 2 साल बाद थोड़ा बहुत खर्चा करके उसकी शादी कर देंगे। समाज में यही चल रहा है, चाहे छोटे वर्ग में देखो, बड़े वर्ग में देखो, अगर आप देखोगे तो समाज में ज़्यादातर यही सोच है। बड़े परिवार की कोई लड़की है जिनके घर में बहुत खेती किसानी है, प्रॉपर्टीज़ है, वो लोग अपनी बेटी को इतना पढ़ा देंगे वो पढ़ना लिखना सीख जाए। किसी को 12th करवा लेंगे, किसी को ग्रेजुएशन करवा लेंगे पास ही लोकल के कॉलेजेस में, जहाँ पर डिग्री देने का काम चल रहा है। एक कारखाना है कि आओ कॉलेज में एडमिशन लो, डिग्री ले जाओ, तुम्हारा नॉलेज का तुम क्या करोगे, नॉलेज ज़रूरत ही नहीं है ना डिग्री लेने के लिए। ऐसे ही कॉलेजेस और स्कूल चल रही है जहाँ पर एजुकेशन के नाम पर डिग्री दी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जो सोनू ने अपने बच्चों के साथ कर रहा है कि लड़कों को पढ़ा लेंगे, और लड़के भी, मैं डैम श्योर हूँ कि सोनू अपने बेटों को भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए। इस कॉम्पिटिटिव माहौल में उनके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सीख पाएंगे टेक्नोलॉजी, वो नहीं सीख पाएंगे कि वो ये सोच भी पाए कि हम एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, या हम दुनिया के ऐसे महानतम काम करें जिसके लिए हम बने हैं। लेकिन नहीं, उनका सपना रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी चपरासी की नौकरी लग जाऊं तो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा। ऐसे समाज में कई सारे सोनू हैं जो अपने बच्चों के साथ में सेम चीज़ें कर रहे हैं। 3 महीने पहले जब मैं समर में एग्ज़ाम से पहले, जब मैं 3-4 महीने की बात है, जब मैं NGO के थ्रू कुछ स्कूल्स में विजिट करने गया, मेरे सेमिनार के बाद में कई सारे बच्चियां मेरे सामने आके रो देती है कि सर आपने मोटिवेशन तो बहुत दिया कि हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन हमारे घर से हमें इतनी ज़्यादा पाबंदी है कि हम लोग बाहर पढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। एक बच्ची ने अपने सपने अपने फादर से डिस्कस किए कि पापा मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ 12वीं के बाद में। उसके पापा उसको जवाब देते हैं कि बेटा ऐसा है कि मेरी 4 औलादें हैं, एक कम भी हो गई ना तो चलेगा। जब माँ बाप बच्चों के सपने इस तरह चकनाचूर करते हैं तो वो बच्चे सपने देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में प्रेम का संबंध हो, न कि डर का। तुम बच्चों को डरा लोगे, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है उनके साथ में कि वो जो बनने के लिए पैदा हुए थे वो कभी सोच भी नहीं पाते कि हमें ये बनना है। मैं चाहता हूं कि आपके आसपास अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति दिखाई दे, कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है आर्थिक परेशानी के कारण, या उसके पेरेंट्स लोग नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, तो हम एक कोशिश करेंगे उनके साथ में, उनके पेरेंट्स लोगों की काउंसलिंग करेंगे, उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करेंगे, और खूब सारी मेहनत करके हम लोग जितना भी हमसे हो सका हम सपोर्ट करेंगे।